Welcome students. Let's read your chapter number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on November 14th, 1994. ये जो आर्टिकल है ये नानी पालकीवाला ने 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा था. द इश्यूज दैट ही रेजेस रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस. और जो उन्होंने इशू उठाए थे इस पृथ्वी की सेहत, गिरती हुई सेहत के बारे में, वो आज भी एक प्रकार से रेलेवेंट हैं. आज के संदर्भ में भी वो बिल्कुल सही हैं. वन कैनॉट रिकॉल एनी movement in the world history which has gripped the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं कोई भी याद कर सकता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता जिसने सभी इंसानों का ध्यान खींचा हो अपनी तरफ, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने ठीक है खींचा हो, जो कि आज से 25 साल पहले ठीक है शुरू हुआ था. लेकिन क्योंकि बुक है वो 2010 में आई थी है, तो 25 की भी बजाय ये 35 साल के आसपास है वो पहले शुरू हुआ था. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. कहता है 1972 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर एक हर देश के लिए एक ग्रीन पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. और तब से लेकर के इस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इन वोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. आज हैं वो हम अपना ध्यान है वो संसार के प्रति जो मशीनिस्टिक व्यू था, संसार को एक मशीन की तरह से देखते थे, उसकी बजाय आज हम संसार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को भी देखने लगे हैं. हमारा जो व्यू है वो होलिस्टिक हो चुका है, इकोलॉजिकल हो चुका है. इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिशियस हु टॉट मैनकाइंड in the 16th century that the earth and the other planet revolve around the sun. कहता है ये बात पोलैंड का एक एस्ट्रोलॉजर था और मैथमेटिशियन था जिसका नाम कोपरनिशियस था. उसने संसार को 16th सेंचुरी के अंदर ये बात बताई थी कि अर्थ और दूसरे जो प्लेनेट होते हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. आज हमारे इतिहास के अंदर पहली बार ये कॉन्शियसनेस आई है, लोग इस बात को सोचने लगे हैं कि पृथ्वी अपने आप में एक जीवित प्राणी की तरह से है. एन अनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स. ये एक बहुत बड़ा प्राणी है. अनॉर्मस मैंने वेरी बिग, ह्यूज, बहुत बड़ा प्राणी है जिसका हम सब लोग हैं वो हिस्सा हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिकल नीड्स. इसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, मेटाबॉलिकल आवश्यकताएं हैं. एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. और इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, ज़रूरी प्रोसेस होते हैं जिसकी हमें सबको रक्षा करनी है और हमें रिस्पेक्ट भी करनी है. द अर्थ वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. आज हमारी पृथ्वी ऐसे हमें संकेत दे रही है कि इसकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है. वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर इथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लेनेट एंड रिस्पेक्टेबल ट्रस्टी ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन. और आज हमने ये बात रियलाइज करनी शुरू कर दी है कि हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां हैं और हमें पृथ्वी के ऊपर अच्छे शासन करने वाले राजा बन के रहना है और हमें ट्रस्टी बनना है, इसके बड़े ही जिम्मेवार ट्रस्टी बन के रहना है ताकि हम अपनी पृथ्वी को आने वाली जनरेशन्स को सौंप सकें.
The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. कहता है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये 1987 के अंदर वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट ने दिया था, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया था. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their needs. कहता उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की थी कि हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ. दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. कि हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इतना ज़्यादा उपभोग नहीं करना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी ना हों. इन द जू एट लुकासा जाम्बिया देयर इज़ ए केस वेयर द नोटिस रीड्स. लुकासा जो कि अफ्रीका में पड़ता है वहाँ पर एक पिंजरा है, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और जिसके ऊपर ये बात, ये कैप्शन लगी हुई है कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी. इनसाइड केस देयर इज़ नो एनिमल, लेकिन उस पिंजरे के अंदर है वो कोई भी जानवर नहीं है. बट ए मिरर वेयर यू सी यूर सेल्फ, केवल एक मिरर है उस पिंजरे में और जिसके सामने आपकी ही तस्वीर है वो आती है. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ ड्राउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड. कहते हैं संसार के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अवेयरनेस को फैला रही हैं, ठीक है, ताकि जो ये खतरनाक प्राणी है वो और ज़्यादा गलत कार्य ना कर सके. ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. और हमें क्या है कि ऐसे सिस्टम की तरफ हम शिफ्ट होते जा रहे हैं जिसके ऊपर हम कोई डोमिनेट नहीं करना चाहता बल्कि हम पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं. साइंटिस्ट हैव कैटालॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. साइंटिस्ट जो हमारे हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन प्रजातियां हैं वो खोजी हैं जिनके साथ हम इस पृथ्वी के, इन प्रजातियों के साथ हम पृथ्वी को शेयर करते हैं, सब लोग रहते हैं. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटालॉग्ड लिविंग स्पीसीज. और ये जो संख्या है, ये प्रजातियां जो 1.4 मिलियन है, ये और भी ज़्यादा संख्या में हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते. बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी 100 मिलियन दूसरी जिंदा प्रजातियां हैं जो कि अभी अंधेरे में ही हैं, जिनको हमने अभी कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, वो भी इसी पृथ्वी के ऊपर रहती हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर the ailing planet, the green movement's role. Okay, the next part we will read in the next video. Thanks for listening me. Unless we read the next part, goodbye to all of you. Thank you very much.